मकर राशि वालों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य एकदम से आपको साथ दे, अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। 1000% आपकी तकदीर को बेहतर बना देगा। गुरुवार के दिन यदि आप ये काम करते होंगे, ये गलती करते होंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन में भाग्योदय नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते हैं आपके जीवन में, कभी भी सुखी जीवन आपका हो ही नहीं सकता है यदि आपने अपने जीवन में ये गलती किया। गुरुवार के दिन कुछ ऐसी गलती जो आप जाने अनजाने भूल से करते हैं, एकदम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपके जीवन को तबाह करता है, बर्बाद करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए हम इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं कि अनजाने में भी, गलती से भी आप ये काम गुरुवार के दिन ना करें, क्योंकि यही आपके जीवन में तबाही का कारण बनता है। और ये ना केवल आपके जीवन में तबाही का कारण बनता है, बल्कि आपके पूरे परिवार को भी ये परेशानियों में डाल देता है। क्योंकि यदि आप ये गलती करते होंगे तो आप तो परेशान रहेंगे ही, आपके साथ साथ आपसे जुड़े लोग भी अपने जीवन में परेशान होंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि चाहे जान चली जाए, भूल कर भी गुरुवार के दिन ये काम आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये आपकी तबाही, आपकी परेशानी, आपके जीवन में दुख का कारण बन सकता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, आराम से सुन भी सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बहुत अच्छी ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं। वरना गुरुवार के दिन भूल से आप ये काम करते हैं जो हम आपको मना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। 1000% लाभ मिलेगा आपको गुरुवार के दिन यदि आप ये काम करेंगे जो हम आपको बताएंगे। यानी इसका मतलब कुछ ऐसे कार्य हैं जो गुरुवार के दिन एकदम नहीं करनी चाहिए, वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं जो गुरुवार के दिन ज़रूर करने चाहिए। तो दोनों जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, जिनका गुरु कमज़ोर होता है वो अपने जीवन में संघर्ष ही करते रह जाते हैं। दो मित्र यदि मानकर चलें, दो मित्र यदि साथ ही पढ़े हैं, साथ ही एक ही साथ पढ़े हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, साथ में सब कुछ खेल वगैरह सब बचपन बिताए हैं, लेकिन उसी में से एक विद्यार्थी जो बहुत तरक्की कर जाता है, एकदम से जीवन में सफल हो जाता है, वहीं दूसरा जो होता है वो ज़िंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो जिसका तरक्की का कारण बना, जो तरक्की किया, उसका गुरु बहुत मजबूत होता है। गुरु जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। गुरु उसके लाइफ बना देते हैं जो गुरु को मजबूत बनाए रखता है। तो कभी कभी तो गुरु खुद ही अच्छे रहते हैं, किसी के गुरु खुद ही खराब रहते हैं। जब गुरु खराब रहेंगे तो संतान प्राप्ति भी नहीं होगा, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति नहीं हो पाते हैं। व्यापार अच्छा नहीं चलता है, व्यापारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, नौकरी नहीं मिलती है, व्यापार में हमेशा ही घाटा होता है, शिक्षा में सफलता नहीं मिलता है, धन नहीं बढ़ते हैं, बहुत मेहनत के बाद कुछ पैसे आते हैं, विवाह समय पर नहीं होता है। लड़कियों की विवाह में तो इतना विलम्ब हो जाता है कि गुरु खराब हो जाए तो आप एकदम से बेसमय शादी होती है और मेल भी आपका अच्छा नहीं होता है। यानी पति पत्नी के बीच के जो मेल होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, पति पत्नी के बीच रिश्ता अच्छा नहीं होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम ही आपका नहीं बनेगा, यानी असंभव हो जाता है कोई काम। जीवन में कुछ ही अच्छा नहीं होता है, लगता है जैसे कुछ अच्छा नहीं होगा हमारे जीवन में, एकदम से दुखी जीवन हो जाता है, जीवन एकदम से परेशानियों में घिर जाता है और किस्मत का एकदम साथ नहीं मिलता है। अच्छे काम सफल ही नहीं होते हैं, पैसे ही नहीं टिकते हैं, पैसे ही नहीं आते हैं जब गुरु खराब हो जाता है तो। और गुरु अच्छा हो जाए तो जो आप चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है। जितना चाहते हैं, जो जो चाहते हैं वो आपको मिलता ही मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाता है। इसलिए गुरु को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। गुरु आपको इतने बेहतर रास्ते दिखाते हैं कि उस रास्ते पर चलकर आपको खुद ही पता चलता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, क्योंकि गुरु आपको सही मार्गदर्शन भी करते हैं। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि
कैसे समझेंगे कि आपका गुरु कमज़ोर है? क्योंकि आपके पर्सनल कुंडली में यदि गुरु कमज़ोर हो जाए तो आप निश्चित रूप से परेशान होंगे। तो गुरु को कैसे परखेंगे कि आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है? चलिए वो आप सीख लीजिए, समझ लीजिए कि आप कैसे परखेंगे कि गुरु कमज़ोर है। सबसे पहले कुछ ऐसे लक्षण जान लीजिए कि जिससे पता चले कि गुरु कमज़ोर है। जैसे यदि सर में बार-बार चोट लगता है तो गुरु कमज़ोर होने की निशानी है। माला पहनने की आदत पड़ रही है, गुरु कमज़ोर होने की निशानी है। बाल एकदम से तेज़ी से उड़ने लगते हैं, गुरु कमज़ोर होने की ये भी निशानी है। गले में आप दर्द महसूस करते हैं, ये भी गुरु कमज़ोर होने की निशानी है। फेफड़े से संबंधित बीमारी, सांस से संबंधित बीमारी, ये गुरु कमज़ोर होने की निशानी है। मशीन, आपके घर का मशीन बार बार टूट रहा है, मकान आपका टूट रहा है, ये फिर बनवाते हैं तो ये गुरु कमज़ोर होने की निशानी है। सपने में आप सांप देखते हैं, गुरु कमज़ोर होने की निशानी है। शिक्षा में बाधा आ रहा है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, गुरु कमज़ोर होने की निशानी है। विवाह में विलम्ब होते हैं, अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपके रिश्ते खराब होते हैं, ये भी वही स्थिति है। संतान प्राप्ति नहीं हो पाते हैं, साथ साथ आपको हर जगह धोखा मिलता है, अपने लोग भी आपको साथ नहीं देते हैं। पैसे के कारण कर्ज में फंस जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होता है, साथ साथ आप नास्तिक हो जाते हैं। ये सब समझ लीजिए, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लें कि गुरु आपके कमज़ोर बहुत ज़्यादा है। तो गुरु को मजबूत कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले ये भी आप जान लीजिए कि गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन नोट कर लीजिए, आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खानी चाहिए, तामसिक भोजन नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज तक नहीं खानी चाहिए। गुरुवार के दिन कभी भी आपको केले के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने शरीर से निकाले हुए वस्त्र किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी को पैसा नहीं देनी चाहिए, किसी को आप उधार ना दें। गुरुवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून भी आपको नहीं बनानी चाहिए, भूल कर भी ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। और गुरुवार के दिन तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन खिचड़ी भी नहीं खानी चाहिए, बहुत लोग खाते हैं। गुरुवार के दिन महिलाओं को तो बाल नहीं धोनी चाहिए। गुरुवार के दिन इन सब बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आप अपने आप को एकदम से स्थिर कर लेंगे। और अब आपको बताते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। गुरुवार के दिन जो लोग इनमें से कोई भी एक काम करेंगे, वैसे तो सब काम करें, जितना ज़्यादा हो सके करें। पुखराज या टोपाज रत्न यदि आप धारण करते हैं तो ये रत्न आपकी किस्मत को बना देता है, क्योंकि ये गुरु का रत्न है, गुरु इससे बलवान हो जाता है। हम एक वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे, एक आपको उपाय बताएंगे, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो उपाय अपनाएंगे तो वो आपको बता दे कि 3 सप्ताह के अंदर रिजल्ट देता है, ऐसा उपाय हम बताएंगे, बहुत अच्छे उपाय हम बताएंगे। गुरुवार के दिन पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। जो लोग धारण करते हैं, आप देखते भी होंगे किसी किसी के फिंगर में पीला धातु, पीला स्टोन में आप देखते होंगे, ये बहुत ज़्यादा लाभ करता है। ये लाभ ऐसा करता है कि वो उसे सब कुछ प्राप्त होता है, सुख चैन के जीवन जीने लगता है। उसके 50% तो वो बहुत 1 महीने के बाद वो असर देता है। वो तो समझ लें कि इतना बेहतर लाभ देता है कि उसके जीवन में सब अच्छा होने लगता है। जो काम करना चाहता है उसमें सफलता मिलता है, बुद्धि काम करता है, संघर्ष नहीं करना पड़ता है, किस्मत का साथ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। तो गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए, पुखराज या टोपाज अभिमंत्रित करके रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन केले के जड़ में पूजा करें। कैसे करना है, एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा पूरा जल भर लें, थोड़ा सा 2-4 दाना चना दाल का रखें, शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ उसमें डाल दें। और ये 2 चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ है जो एडिशनल कह सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं यदि आपके पास हो तो। वो क्या है, थोड़ा सा हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, चंदन, पीला पुष्प और 1 रुपये का सिक्का उसमें डाल दें और फिर केले के पौधे के जड़ में अर्पित करें, प्रणाम करें और एक घी का दिया जला दें। ये आपको बहुत लाभ करेगा, बहुत लाभ करता है। साथ साथ यदि और भी कुछ करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये अपने आप में इतना बेहतर पाठ है कि इससे राहु, केतु, शनि सभी के जो निगेटिव प्रभाव हैं वो एकदम से आप तक पहुँच ही नहीं पाता है। आप बहुत लकी हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने आप में संपूर्ण पाठ माना जाता है। ये इतना अच्छा पाठ माना जाता है कि इसके पाठ करने वाले अपने जीवन में तरक्की बहुत तेज़ी से करते हैं। गुरुवार के दिन चींटियों को शक्कर
में थोड़ा सा आटा शक्कर मिलाकर उसे खिलाएं। यह भी चमत्कारिक लाभ देता है। बहुत जल्द ही आपकी गरीबी दूर होने लगता है। गुरुवार के दिन आप किसी भी गरीब बच्चे को पुस्तक यानी पढ़ने लिखने की सामग्री दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। इससे शिक्षा में लाभ होता है। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं वो इतना ही कह सकते हैं कि वो अपनी किस्मत को बेहतर बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये सब जरूर करें। और एक बात और, यदि गुरु कमज़ोर हो तो एक काम हमने और हम आपको और बता रहे हैं, एक काम और कर सकते हैं। हल्दी एक चुटकी पानी में डालकर स्नान करें गुरुवार के दिन, ये बहुत लाभ करता है। केले के पौधे को नुकसान कभी ना करें। तो आज के लिए इतना ही। इन बातों का ध्यान रखिएगा और आगे अच्छी जानकारी के लिए मिलते हैं जल्द ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।